इजराइल टकराव के बीच एक बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है। क्या ईरान पर सैन्य कब्जा संभव है? सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान को पूरी तरह काबू में करना आधुनिक इतिहास का सबसे मुश्किल मिशन साबित हो सकता है। वजह सिर्फ उसकी सेना नहीं, बल्कि उसका विशाल भूगोल, लाखों सैनिकों का नेटवर्क और पूरे पश्चिम एशिया में फैला उसका रणनीतिक बैकअप सिस्टम है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या है ईरान के पास जो किसी भी बाहरी ताकत के इस देश पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन बना देता है। क्या ईरान पर कब्जा किया जा सकता है? क्या ईरान की सत्ता को पूरी तरह कुचला जा सकता है? क्या इजराइल और अमेरिका के लिए आसान है मिशन ईरान? ये सवाल उस वक्त उठ रहे हैं जब तेल अवीव से तेहरान तक जमीन और आसमान में कोहराम मचा हुआ है। ईरान के भीषण पलटवार से घायल इजराइल और अमेरिका अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मीडिया में ट्रंप लगातार यही कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से जंग जीत चुका है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। लेकिन जो तस्वीरें और खबरें निकलकर बाहर आ रही हैं, वो यही बताती हैं कि पश्चिम एशिया के इस वॉर जोन में जो कुछ दिखाई दे रहा है, कहानी असल में उससे कहीं अलग है। यही वजह है कि इन कहानियों के बीच एक सवाल और उठ रहा है कि क्या अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं तो क्या ये संभव है? चलिए समझते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका भूगोल और आकार है। करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश इराक से लगभग 4 गुना बड़ा है। यहाँ का बड़ा हिस्सा पहाड़ों, रेगिस्तानों और संकरी घाटियों से घिरा हुआ है। जग्रोस और अल्बोर्ट्स जैसी पर्वत श्रृंखलाएं किसी भी सेना की ग्राउंड मूवमेंट को बेहद मुश्किल बना देती हैं। ऐसे इलाके में टैंकों और भारी सैन्य काफिलों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और सप्लाई लाइन बनाए रखना बेहद कठिन हो जाता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर कोई विदेशी सेना ईरान में दाखिल होती है तो उसे हर कदम पर स्थानीय भूगोल और गुरिल्ला हमलों का सामना करना पड़ सकता है। यानी युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि हर शहर, हर पहाड़ी, हर रास्ते में फैल सकता है। ईरान का दूसरा बड़ा बैकअप है उसकी सैन्य ताकत और मिसाइल नेटवर्क। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 6 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, जबकि लाखों रिजर्व फोर्स और बसेस मिलिशिया जरूरत पड़ने पर तुरंत मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जिनमें खुर्रम शहर और फतेह सीरीज जैसे हथियार शामिल हैं। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि इनके कई लॉन्चर मोबाइल हैं और इन्हें ट्रकों से कहीं भी ले जाकर दागा जा सकता है। पहाड़ों के अंदर बने अंडरग्राउंड बेस तथाकथित मिसाइल सिटीज इन हथियारों को सुरक्षित रखते हैं। यही कारण है कि किसी भी बाहरी हमले के बाद भी ईरान जवाबी हमला करने की क्षमता बनाए रख सकता है। ईरान की तीसरी ताकत है उसका क्षेत्रीय नेटवर्क और असिमेट्रिक युद्ध मॉडल। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और
इराक, सीरिया में मौजूद कई मिलिशिया ऐसे समूह माने जाते हैं जो संकट के वक्त ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं। और यही पैटर्न मौजूदा वक्त में भी देखा जा रहा है, यानी ईरान पर सीरियल स्ट्राइक करके उसे घायल जरूर किया जा सकता है, लेकिन ईरान में घुसकर उसकी जमीन पर कब्जा करना किसी भी सेना के लिए बेहद लंबा, महंगा और खतरनाक मिशन साबित हो सकता है। विशाल भूगोल, लाखों सैनिकों का नेटवर्क, पहाड़ों में छिपे मिसाइल बेस और पूरे क्षेत्र में फैले सहयोगी गुट, ये सब मिलकर ईरान को एक बेहद मुश्किल युद्ध भूमि बना देते हैं। यही वजह है कि ईरान को हराना एक बात है, लेकिन उस पर स्थायी कब्जा करना बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा कठिन चुनौती है। पश्चिम एशिया में चल रही जंग में अमेरिका ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप के इस डिसीजन से ईरान की सेना में हड़कंप मच गया है। दावे के मुताबिक अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम थाड को वहां से हटाकर पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया है। अमेरिका सेना ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि ईरान के मिसाइल हमलों को वो नाकाम कर सके। थाड की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टमों में होती है। ट्रंप का रक्षा कवच बनेगा ईरानी मिसाइलों का काल। एक 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त करने की तैयारी। जंग के 15वें दिन डोनाल्ड ट्रंप का बिग प्लान। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पश्चिम एशिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपना सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड हटाकर पश्चिम एशिया में भेज दिया है। ये वही डिफेंस सिस्टम है जो उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से दक्षिण कोरिया को सुरक्षा देता रहा है। लेकिन जब पश्चिम एशिया में ईरानी मिसाइलों के प्रहार से अमेरिकी सेना पस्त होने लगी, तब ट्रंप ने अपना रक्षा कवच यानी थाड को तैयार करना शुरू कर दिया। जंग के जानकारों के मुताबिक ईरान अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। इनमें से कई को अमेरिका ने रोका भी है। बावजूद इसके कई मिसाइलें पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में कामयाब रही। यही नहीं, ईरान ने जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात अमेरिका के थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को नष्ट कर दिया है, जिससे अमेरिकी सेना में हड़कंप मच गया है। दावे के मुताबिक अमेरिका को डर लग रहा है कि पश्चिम एशिया में उसकी मिसाइल डिफेंस कैपेसिटी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए यूएस आर्मी ने यह फैसला लिया और दक्षिण कोरिया से थाड की बड़ी खेप को पश्चिम एशिया में मूव कर दिया है। थाड की इस खेप की एंट्री का मतलब है कि अमेरिका की ताकत में कई गुना इजाफा होना, क्योंकि ईरान की सेना चाहे मिसाइलें दागे, चाहे जितने आत्मघाती ड्रोन छोड़ दे या फिर उसके फाइटर जेट हमले कर रहे हैं, दावा है कि थाड उन सभी पर मिसाइल दागकर उन्हें जमीन पर पटक सकता है। थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस दुनिया के सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है। इस सिस्टम में 6 मोबाइल लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं। दावा है कि थाड का रडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। इसका रडार 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके उसे नष्ट कर सकता है। ये हिट टू किल तकनीक के तहत बिना किसी वारहेड के सीधे टकराकर दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही इसे ट्रकों के जरिए कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है। इधर अमेरिका ने पश्चिम एशिया में ईरान को परास्त करने के लिए थाड की तैनाती में इजाफा किया, तो उधर इस फैसले से दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया को डर है कि अगर उसके यहाँ अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ा तो उत्तर कोरिया उस पर कोहराम मचा सकता है। लेकिन इस सबसे बेपरवाह डोनाल्ड ट्रंप अब अपना पूरा फोकस पश्चिम एशिया में ईरान से जंग जीतने में लगा चुके हैं।
इसलिए ट्रंप खाड़ी देश में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं। पश्चिम मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के करीब 2500 अमेरिकी मरीन सैनिक युद्धपोतों के साथ पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी जहाज यूएसए त्रिपोली और उससे जुड़े युद्धपोत भी ईरान की ओर रवाना हो चुके हैं। The situation in Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well and very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इन जहाजों को ईरान के नजदीक पहुंचने में 1 हफ्ते से अधिक समय लग सकता है। इस बीच अमेरिकी नौसेना के कई जहाज पहले से ईरान के पास समंदर में तैनात हैं, जिसमें अरब सागर में मौजूद बेड़े में यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई विध्वंसक जहाज शामिल हैं। ऐसे में अगर यूएसएस त्रिपोली इस बेड़े में शामिल होता है तो अमेरिका की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दुबई दुनिया का वो शहर जिसकी पहचान रफ्तार और रोशनी है, लेकिन मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच इस चमकते शहर में भी दहशत का साया दिखाई दे रहा है। एयर स्पेस बंद हुआ, फ्लाइट शुरू की और कई लोग घायल हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुबई रुक जाएगा या फिर हर बार की तरह यह शहर फिर से खड़ा होकर दुनिया को चौंकाएगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं आसमानी अटैक, दुबई कैसे करेगा कमबैक। ईरान के हमले, दुबई की वॉर शील्ड। मिसाइल अटैक के बाद दुबई का कमबैक। क्या है दुबई के रक्षा कवच का राज? सुपरसोनिक मिसाइलों के हमले किसी भी शहर की सूरत पल भर में बिगाड़ सकते हैं। कामिकाजे जैसे घातक ड्रोन किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ईरान वॉर की डराने वाली कहानियों के बीच दुबई की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं लगा। आसमानी हमले के दौरान यूएई की सबसे बड़ी ताकत उसका एयर डिफेंस नेटवर्क साबित हुआ। हमलों के दौरान ईरान की ओर से कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, लेकिन यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी संख्या में खतरों को हवा में ही रोक लिया। इस नेटवर्क में अमेरिका का थाड शामिल है, जो हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा साउथ कोरिया का चियांगुंग 2 भी तैनात है, जो मिड रेंज खतरों को रोकने की काबिलियत रखता है। माना जा रहा है कि इस मल्टी लेयर सिस्टम ने दुबई को बड़े नुकसान से बचाया और शहर की पहली सुरक्षा दीवार बन गया। हमलों के तुरंत बाद दुबई के एयर ट्रैफिक पर सबसे बड़ा असर पड़ा। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में गिने जाने वाले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात सामान्य होने लगे। दुबई की प्रमुख एयरलाइंस एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने पहले रेस्क्यू और रिपैट्रिएशन फ्लाइट शुरू की, ताकि फंसे यात्रियों को सुरक्षित उनके देशों तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद धीरे धीरे कमर्शियल फ्लाइट भी दोबारा शुरू की गई। एयर स्पेस पर लगी कई पाबंदियां हटाई जा रही हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि दुबई का एविएशन सेक्टर फिर से पटरी पर लौटने लगा है। दुबई की ताकत सिर्फ उसकी इमारतें नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक मजबूती भी है। हमलों के बाद यूएई सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस सेक्टर को संभालने के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज तैयार किया है। दुबई की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टूरिज्म, फाइनेंस और रियल एस्टेट पर आधारित है। यही वजह है कि संकट के बावजूद शहर तेजी से रिकवरी की कोशिश कर रहा है। इतिहास भी यही बताता है कि कोविड महामारी के दौरान भी दुबई ने कुछ ही महीनों में अपने टूरिज्म और बिजनेस सेक्टर को दोबारा खड़ा कर लिया था। यानी आसमानी हमले ने झटका जरूर दिया है, लेकिन दुबई की रफ्तार और उसकी ग्लोबल इकोनॉमी उसे जल्दी ही फिर से मजबूती के साथ खड़ा कर रही है। नई सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की एक धमकी से पूरी दुनिया के लिए महंगाई बम साबित हो सकती है।
मुश्तबा खामेनेई ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती है तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुश्तबा ने हॉर्मुज स्ट्रेट को आधिकारिक तौर पर नो गो जोन घोषित कर दिया है। ईरान की इस धमकी और उसके इस एक्शन का असर है कि कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला वार। जंग में मुस्तबा का प्लान ग्लोबल लॉकडाउन। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कयामत का पहरा। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब वहां से निकलकर ग्लोबल बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध का असर अन्य देशों की इकोनॉमी पर साफ पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई देशों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की एक धमकी से ये पोजीशन और भयावह होने वाली है, या यूं कहें कि कई देशों पर तेल संकट गहराने वाला है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने अपनी पहली और सबसे भयानक धमकी दे दी है। मुश्तबा खामेनेई ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुश्तबा खामेनेई की ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुश्तबा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। पश्चिम एशिया में समंदर के इसी रास्ते को ईरान बंद करने का दावा ठोक रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई गद्दी पर बैठते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी बूंद तेल न गुजरने देने की धमकी दी है। यही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी बेस का इस्तेमाल होने दिया तो उनका हश्र भी बुरा होगा। ईरान की इस जिद का नतीजा है कि हॉर्मुज से होने वाला व्यापार अब 90% तक ठप हो चुका है। इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर जो हमला किया था उसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। वहां से अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश भी कर रहा है तो उस पर ईरान हमला कर रहा है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ समंदर नहीं रहा बल्कि जहाजों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान की छिपी हुई पनडुब्बियां और उसके घातक ड्रोन लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। जंग में मुश्तबा खामेनेई की आत्मघाती रणनीति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने हॉर्मुज के संकरे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिसकी वजह से जो भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश करेगा वो समंदर की गहराई में जल समाधि ले लेगा। हालांकि ईरान के इस घातक एक्शन पर अमेरिका का प्रहार भी हो रहा है। अमेरिका की सेना ने माइंस बिछाने वाले ईरान के कई जहाजों को तबाह कर दिया है। इसके बावजूद ईरान अपनी धमकी पर अड़ा है, डटा है, जिसका अंजाम ये है कि समंदर की लहरों पर अब सिर्फ बारूद का धुआं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के सनक का ही असर है कि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। खाड़ी के कुछ देशों में बिजली कटौती शुरू होने लगी है। वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम एशिया की ये जंग वहां से निकलकर दूसरे देशों के किचन और गाड़ी के टैंक तक पहुंच जाएगी। मुश्तबा खामेनेई ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी ढाल बनाया है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए और भी ज्यादा घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं।
अमेरिका और इजराइल पर भड़का ईरान अब इमोशनल बम से दुश्मन को तबाह करना चाहता है। खबर है कि ईरान के मीनाब स्कूल में मारी गई मासूम बच्चियों के नाम से मिसाइलों पर बदले का मैसेज लिखा जा रहा है। यानी इस त्रासदी को अब युद्ध के नए नैरेटिव और बदले की आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मीनाब स्कूल के मासूमों की याद में ईरान का मिशन बदला। मिसाइलों पर लिखी गई अमेरिका इजराइल से बदले की इबारत। जंग की आग भड़काने वाला ईरान का इमोशनल नैरेटिव। इन मिसाइलों पर मौत का संदेश लिखा है। इन मिसाइलों पर बदले की कहानी लिखी है। इन मिसाइलों पर मासूम छात्राओं की मौत की दास्तान लिखी है। इन मिसाइलों पर दुश्मन को सबक सिखाने वाला मैसेज लिखा है। ईरान अब मीनाब स्कूल की त्रासदी को सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि युद्ध का प्रतीक बना रहा है। मिसाइलों पर फारसी में लिखे संदेश साफ बताते हैं कि ये हमला सिर्फ सैन्य जवाब नहीं बल्कि बदले का संदेश भी है। कहीं लिखा है मीनाब स्कूल की बच्चियों की याद में, तो कहीं शोकाकुल माताओं के दिल को सुकून देने की बात। इन शब्दों के जरिए ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध सिर्फ सीमाओं का नहीं है बल्कि भावनाओं का भी है। यानी